Okay, children. Hello. So I am Alvira and last time हमने हमारी वीडियो में जो लास्ट चैप्टर का था हमारा लाइफ इन आवर प्रोसेस, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे। तो अब हमें हमारे पूरा डाइजेशन का उस टाइम मैंने पूरा पार्ट उस पार्ट में पूरा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब हम इस पार्ट में पूरा कंप्लीट करते हैं कि हम कैसे हमारा डाइजेशन कंप्लीट करते हैं या फिर हमारी बॉडी कैसे हमारा पूरा डाइजेशन कंप्लीट करती है। ओके तो कुछ प्रोसेसेस लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी, इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। ओके, इनटेक ऑफ फूड कॉल्ड इंजेशन। हम फूड कहाँ से लेते हैं? माउथ से लेते हैं, मतलब बकल कैविटी से लेते हैं। इस पोर्शन को हम बकल कैविटी कहते हैं या ब्यूकल कैविटी कहते हैं। कुछ प्रोनाउंस करते हैं, कुछ बकल कैविटी, कुछ ब्यूकल कैविटी। मतलब इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी। ओके तो बकल कैविटी में फूड को लेना, मतलब माउथ में फूड को लेना, वो प्रोसेस कहलाती है इंजेशन। क्लियर? इंजेशन के बाद जब स्टमक में फूड जाता है तो वहां पे होता है हमारा डाइजेशन। ठीक है, देन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड इजेशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड इजेशन। क्लियर? तो अब इसकी कुछ डिटेल हम देखते हैं और ये हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है और कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो जनरली अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है डायग्राम। यहाँ पर है टंग। ओके, हियर आर टंग, हियर माउथ मींस बुकल कैविटी। अब जैसे ही फूड एंटर होता है, अब ध्यान से सुनना 2 मिनट के लिए मेरी बात। जैसे ही फूड एंटर होता है, कहां पर फूड एंटर होता है? कहां पर? तो बकल कैविटी में। फूड कहां एंटर होता है? बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी में जब फूड एंटर हो रहा है तो हमारे पास टंग भी है, टीथ भी है, ये सारी चीजें हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव ना। फर्स्ट इज इंसीजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर। द वर्क ऑफ इंसीजर इज बाइटिंग, ऐसे काटते हैं हम। द वर्क ऑफ इंसीजर इज बाइटिंग एंड द वर्क ऑफ कैनाइन इज टीयरिंग। टीयरिंग मींस फाड़ देना किसी चीज को। जो कार्निवोर्स है जनरली, उनके जो वो रहते हैं कैनाइन होते हैं, वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, है ना। हमारे उतने ज्यादा शार्प नहीं है। बाकी कैनाइन का जो काम होता है, द वर्क ऑफ कैनाइन इज फॉर टीयरिंग, मतलब फाड़ देने के लिए। देन प्रीमोलर, प्रीमोलर जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में छोटी दाढ़ बोल सकते हैं, इसका काम है ग्राइंडिंग का, चीविंग का, है ना। एंड देन मोलर, मोलर मींस दाढ़, तो उसका भी काम यही है कि मिक्सिंग करने का, ग्राइंडिंग का, चीविंग का। तो अब जैसे ही हमने फूड को लिया, मतलब जो बाइट ली हमने, जब हम फूड लेते हैं तो फूड एंटर हुआ बकल कैविटी में। बकल कैविटी में टीथ और टंग दोनों थे। और हाँ, हमारी जो बकल कैविटी है, वो जनरली मॉइस्ट होती है। हम सभी की बकल कैविटी मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट मींस थोड़ी गीली होती है। क्यों? तो बकल कैविटी में, मतलब हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है सलाइवा। क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा। हिंदी में बोला जाए तो लार, जिसको हम कहते हैं। तो सलाइवा क्या काम करता है? सलाइवा जनरली बकल कैविटी को मॉइस्ट रखता है। What is the work of saliva? 2 marks का क्वेश्चन है ये। What is the work of saliva? It keeps the buccal cavity moist. It helps us for chewing. Chewing करने में, चबाने में भी हमें मदद करता है। सलाइवा आया कहाँ से? From where saliva came? तो saliva came from salivary gland. सलाइवा कहाँ से आया? salivary gland से। क्लियर? salivary gland हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ये सलाइवा रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? सलाइवा रिलीज करती है, जिससे कि हमारी जो बकल कैविटी है वो मॉइस्ट रहे। ठीक है। अब ग्लैंड ने सलाइवा सीक्रेट तो करी, बट कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करता है, और उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है उसका? सलाइवरी एमाइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज। क्लियर?
सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। मतलब कि जो हमने फूड लिया है, जो कार्बोहाइड्रेट लिया है, जो प्रोटीन लिया है, जो फैट लिया है, जनरली शुगर को, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में कन्वर्ट करने में वो बहुत हेल्प करता है। ओके, तो अब ये बात हुई बकल कैविटी की, मतलब फूड जब मुंह में एंटर होता है तो फिर क्या करता है। देन अब धीरे धीरे इस पाइप से, ये जो पाइप आपको दिख रहा है ना, इस पाइप से मींस ईसोफेगस के चलते, ईसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ एंटर होगा, स्टमक में एंटर होगा। कहाँ एंटर होगा, स्टमक में एंटर होगा। ये जो आपको दिखता है ना, जो हमारे गले में लैरिंक्स फेरिंक्स जिसको हम कहते हैं जनरली, तो जब अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो मैं इसे कहूंगी फूड पाइप। क्या कहेंगे, फूड पाइप। देन ईसोफेगस आर आल्सो देयर। तो इन सब की प्रेजेंस में जो फूड है मतलब पुश होता है। ईसोफेगस का काम ही क्या है, फूड को पुश करना। ईसोफेगस का काम क्या है, फूड को पुश करना। देन फूड एंटर होगा कहाँ पे, स्टमक में। फूड कहाँ एंटर होगा, स्टमक में एंटर होगा। जैसे ही स्टमक में एंटर होता है फूड, तो वहां पे कई सारे जूसेस, एंजाइम्स, एसिड्स, काफी सारी चीजें सीक्रेट होती हैं जो फूड को एकदम से लिक्विड फॉर्म में करना चाह रही है। किस में करना चाह रही है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रही है। तो अब जैसे ही स्टमक में फूड एंटर होता है, किसके थ्रू, तो ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू एंड देन फूड पाइप के थ्रू। ईसोफेगस एंड देन फूड पाइप के थ्रू जो फूड है वो कहाँ एंटर होता है, तो स्टमक में एंटर होता है। इसकी इनर लाइनिंग बनी होती है यहाँ पे। और हाँ, जिस मूवमेंट से, मतलब जिस तरीके से फूड एंटर होता है स्टमक में, उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, पेरिस्टाल्टिक भी कहते हैं कई सारे, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। देन अब जैसे ही स्टमक में फूड आया, जैसे ही स्टमक में फूड आया, तो वहां पर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो म्यूसिन, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेस, ये सारे एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट हैं। क्यों प्रेजेंट है, तो सबके अलग अलग वर्क है कि भाई जो लाइपेस है वो फैट डाइजेस्ट करेगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेंगे, कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे, कुछ फैट एंड विटामिन डाइजेस्ट करेंगे। तो उन सब का काम बटा हुआ, जैसे हमारा भी काम बटा हुआ है ना। हम डेली रूटीन अगर हमारी देखें तो हमें पता है भाई इतने बजे मुझे स्कूल जाना है, इतने बजे मुझे कोचिंग जानी है, इतने बजे मुझे फूड लेना है, या इतने बजे मुझे पढ़ना है। तो हम सभी का डेली रूटीन एक फिक्स है। तो ऐसे ही यहाँ पर जितने एंजाइम्स काम कर रहे हैं उन सभी का वर्क फिक्स। देन ये तो सीक्रेट होंगे ही होंगे, उसके बाद एसिड सीक्रेट होगा। स्टमक में जो एसिड सीक्रेट होता है उसको हम कहते हैं HCl, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन HCl, तो HCl का फंक्शन क्या है, क्या करता है HCl, ये जो स्टमक है मतलब जो फूड आया है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट द फूड इनटू एसिडिक मीडियम। और हाँ, जब हमने फूड लिया है तो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स HCl सीक्रेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं गॉल ब्लैडर से। ये सारी चीजें जब सीक्रेट होती हैं तो ये पूरे मिलके उस फूड पे अटैक करते हैं जो स्टमक में प्रेजेंट है। अब इतनी सारी चीजें मिलके जब एक फूड पे अटैक करेंगी तो क्या वो क्रश नहीं होगा? उसका काम ही क्या है कि वो उसको एकदम लिक्विड फॉर्म में, एकदम जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दे। क्लियर है? उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दे। तो अब बात करते हैं, देखो जो फूड हुआ, मतलब जो फूड आया वो पूरा यहाँ पे एक तरीके से मशीन में पिसने के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा ऑर्गन है।
वो हमें दिखता छोटा सा है, वो गुथा हुआ रहता है ना, एकदम से गुथा हुआ रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद में बड़ी है, लेकिन जो एग्जैक्ट बड़ा वाला ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो यहाँ इसके भी 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हैव 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सारी चीजें तो हैं हमारी बॉडी में, मतलब हमारे फूड में ये सारी चीजें हैं। इसका मेन काम क्या है कि वो उसको पूरा और क्रश कर दे। पैनक्रियाज जो है, जो पैनक्रियाज दिख रही है हमें यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर जो दिख रहा है उसको हम कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो लीवर है। और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो पैनक्रियाज है, ठीक है। पैनक्रियाज सीक्रेट कर देती है पैनक्रिएटिक जूस। कौन सा जूस? पैनक्रिएटिक जूस। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर होता है तो फूड का काम क्या है कि यहाँ से वो एसिडिक होके आया था, स्टमक से वो एसिडिक होके आया था, अब यहाँ पे उसको एल्केलाइन नेचर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एल्केलाइन मीन्स बेस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्लियर है? बेस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। देन इसके बाद फूड एंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। किस में एंटर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके